सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाही सोनल। आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो डिमांड क्या होता है? कोई भी चीज़ का डिमांड करना, और उस किसी भी चीज़ को डिमांड करने के लिए ना दो चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। एक तो विलिंगनेस होनी चाहिए, चाहत, ठीक है, नहीं कि नहीं हमको वही चीज़ चाहिए, और दूसरी एबिलिटी, सक्षम भी होने चाहिए आप उस चीज़ को अवेल करने के लिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं, मतलब आप डिमांड कर सकते हो उस चीज़ का। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी होगा। डिमांड है, सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, तो डेफिनेशन तो ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, इट रेफर्स टू अ किसी भी कमोडिटी, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी गुड्स का उस क्वांटिटी को ये रेफर करता है विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। मैंने क्या बोला था? दो चीज होना चाहिए ना, विलिंगनेस और एबिलिटी। ठीक है, which a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period, उसी को डिमांड बोलेंगे। ठीक है, तो डिमांड बनता है दो चीज से। ठीक, कौन कौन सा? विलिंगनेस और दूसरा एबिलिटी। कोई भी इनमें से कोई भी एक चीज हटा दो तो उसको डिमांड नहीं बोलेंगे। हमको केवल वो चीज चाहिए, मेरे पास पैसा ही नहीं है उसको खरीदने के लिए, तो ये डिमांड थोड़ी हुआ। या फिर मेरे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, विलिंगनेस कुछ है ही नहीं, तो वो भी डिमांड नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी डिमांड के लिए क्या होना चाहिए? दो चीज होना चाहिए, और वो क्या? विलिंगनेस और एबिलिटी। यही दो वर्ड्स बनाता है डिमांड को। ठीक है ना, विलिंगनेस का मतलब आप चाहत बोल सकते हो। ठीक है, चाहत, और एबिलिटी का मतलब सक्षम होना चाहिए। हाँ, एबिलिटी मतलब सक्षम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 रुपीज है। ठीक है, और आपके पास 50 रुपीज है, आपको चाहिए 100 वाला कोई भी चॉकलेट। ठीक है, तो यहाँ पे विलिंगनेस तो है, यहाँ पे विलिंगनेस तो है, आपको चाहिए 100 वाला चॉकलेट, विलिंगनेस तो है, चाहत तो है। ठीक है, तो वो विलिंगनेस आपको चाहिए, ये चाहिए क्या हुआ? 100 रुपीज वाला चॉकलेट चाहिए, ये हुआ आपका विलिंगनेस। ठीक है, अब 50 रुपया है आपके पास, 50 रुपया है। अब अगर वही चॉकलेट आपको चाहिए तो इसमें और अगर 50 रुपया आप ऐड करोगे, है ना, तो आप वो चॉकलेट इजीली ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 50 और ऐड करना होगा, तो ये 50 और ऐड करना होगा, ये आपको पता चला, ये आपका हो गया क्या? एबिलिटी, सक्षम। ठीक है, कि और 50 ऐड करेंगे तभी हम वो चॉकलेट ले सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, और मजे कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखो डिमांड होता है, दो टाइप का डिमांड होता है। हम पढ़ेंगे यहाँ पे दो टाइप का डिमांड। फर्स्ट डिमांड होगा हमारा इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कहाँ गया? एंड सेकेंड टाइप का होगा हमारा जिसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड। ठीक है, डिमांड दो टाइप का होता है। ठीक, डिमांड दो टाइप का होता है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब वन कंज्यूमर डिमांड भी आप कह सकते हो। ठीक है, कि किसी एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, कि उसके डिमांड को क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो पढ़ेंगे। और फिर मार्केट डिमांड में होल मार्केट के बारे में पढ़ना होगा, होल मार्केट। ठीक है, कोई एक कंज्यूमर के बारे में नहीं बल्कि होल मार्केट एज अ होल के बारे में। ठीक है, तो अब हम आते हैं इंडिविजुअल डिमांड पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, तो जल्दी से इसको क्या बोलते हैं, मीनिंग ऑफ डिमांड नोट डाउन करो, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। अभी हम इंडिविजुअल डिमांड की बातें करते हैं। ठीक है, मतलब वन कंज्यूमर डिमांड के बारे में। अगर मेरा केवल हम एज अ कंज्यूमर अपने डिमांड का बात करें केवल, तो हम तो अकेले कंज्यूमर है ना, तो ये इंडिविजुअल डिमांड हो सकता है। ठीक है, या आप खुद को भी इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, अब इसको आप फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड भी कह सकते हो। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को या फिर मेरे डिमांड को, आपके डिमांड को एज एन इंडिविजुअल इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। पैसा तो मैटर करता ही है। ठीक है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी,
डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन इट्स प्राइस, ठीक है। अगर प्राइस, हम अगर किसी चीज को अवेल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तभी हम उस चीज का डिमांड करेंगे, ठीक है। तो डिमांड तो बेस्ड है ना, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बेस्ड होगा ही उसके प्राइस से, ठीक है। कमोडिटी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन इट्स प्राइस, ठीक है। हम कोई चीज का डिमांड वैसा ही डिमांड करते हैं जैसा उसका प्राइस हो, महंगा है, सस्ता है, पहले देख लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड उसका क्या होने लगता है, घटने लगता है। अगर कोई भी ऐसा चीज है जिसका प्राइस, आप कोई भी चीज एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो, ठीक है। डिमांड अगर बढ़ रहा है तो उस मतलब प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उस चीज का डिमांड कम हो जाएगा, ठीक। और अगर प्राइस उस चीज का घट रहा है तो डिमांड उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। फॉर इन केस, अभी अगर एग्जाम्पल में आप टमाटर का भी एग्जांपल ले सकते हो, प्राइसेस अचानक से टमाटर का हाई होने लगा है, ठीक है। तो जहां पे टमाटर डेली अगर घर में यूज होता था तो हम डिमांड उसका कम कर दिए ना, कम यूज करेंगे भाई, ठीक है, एक महीना नहीं खाएंगे, मर तो नहीं जाएंगे ना टमाटर नहीं खाएंगे। तो प्राइस बढ़ रहा था, डिमांड घट गया। अब अगर प्राइस घटने लगेगा तो फिर से डिमांड बढ़ने लगेगा, ठीक है। डेली टमाटर की सब्जियां बनेंगी, टमाटर का चटनी बनेगा, हर सब्जी में टमाटर यूज करोगे, एज सैलेड खाओगे टमाटर, ठीक है। तो हाँ जी, यहाँ पे हो गया। नाउ सेकेंड, प्राइस। अब देखो, क्योंकि ये प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है, प्राइस घट रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, तो यहाँ पे प्राइस एंड डिमांड दोनों के बीच कौन सा रिलेशन होता है, तो इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। इनवर्स रिलेशन, आप कह सकते हो कि प्राइस एंड डिमांड बोथ शेयर इनवर्स रिलेशन, ठीक है। नाउ सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो देखो यहाँ पे गिवन कमोडिटी का तो बात कर लिए, जो कमोडिटी एक्चुअली में हमको चाहिए, ठीक है। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो रिलेटेड गुड्स भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेकेंड होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब वो गुड्स होता है जो आप रिप्लेस कर सकते हो, मतलब ठीक है, अगर इसका प्राइस बढ़ गया तो हम वो यूज कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होता है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, जो एक दूसरे के बिना अधूरा है, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का, ठीक है। गुड्स विच कैन रिप्लेस ईच अदर, लाइक टी हो गया, कॉफी हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर बात यहाँ पे कॉफी का करें, ठीक है, यहाँ पे टी का बात करते हैं, ठीक। अगर प्राइस टी का बढ़ रहा है, सॉरी कॉफी का बढ़ रहा है, तो ये क्या कर देगा, डिमांड, टी का डिमांड तो बढ़ने लगेगा ना। नाउ अगर इमीडिएटली कॉफी का प्राइस घटने लगा तो यहाँ पे टी का डिमांड भी घटने लगेगा। देखो प्राइस कॉफी का अगर बढ़ रहा है तो यहाँ के कस्टमर इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर प्राइस घट रहा है कॉफी का तो इधर वाले कस्टमर जो चाय पीते थे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो डिमांड टी का घट जाएगा। ये था सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल। यहाँ पे कोक पेप्सी भी ले सकते हो, ठीक है। चलो कोक पेप्सी भी लेते हैं, ये हो गया कोक, ये हो गया पेप्सी, ठीक है। अब कोक पेप्सी दोनों ही तो कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है। रिप्लेस तो कर सकते हैं, अगर कोक नहीं मिला तो पेप्सी खरीदनी है, पेप्सी नहीं मिला तो कोक खरीदनी है। पेप्सी का दाम अगर बढ़ गया है, पेप्सी का प्राइस अगर बढ़ गया है तो कस्टमर इधर शिफ्ट हो जाएंगे कोक की तरफ, ठीक है, तो कोक का डिमांड बढ़ जाएगा ना। अगर पेप्सी का दाम प्राइस घट गया है तो जो कोक के कस्टमर थे जो प्राइस बढ़ने के चलते शिफ्ट हुए थे वो तो फिर से इधर शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो डिमांड कोक का घट जाएगा, ठीक है। नाउ ये तो था सब्स्टिट्यूट गुड्स का बात, ठीक, जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बात करते हैं। कैन नॉट बी यूज्ड इंडिविजुअली, मतलब सिंगल यूज, आप मतलब चलते दोनों साथ में ही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कार पेट्रोल ले सकते हो, ब्रेड बटर ले सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लो कहां पे, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो डायरेक्ट रिलेशन शेयर करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा। अगर एक का प्राइस घट रहा है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड भी घटेगा, कस्टमर उधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है।
ये तो था इनडायरेक्ट रिलेशनशिप करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर एग्जांपल ले पेट्रोल और कार का, ठीक है, तो पेट्रोल का अगर प्राइस बढ़ने लगा तो कार का डिमांड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, देखना, ठीक है। समझदार आदमी जो समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वो ये कहेंगे कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो कार का भी दाम बढ़ गया होगा, प्राइसेस बढ़ गया होगा, मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा खर्चा होगा, तो कार अभी नहीं लेते, बाद में कभी ले लेंगे, ठीक है। नाउ अगर पेट्रोल का दाम कम होगा तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आप मेंटेनेंस पे कम खर्चा होगा, कार का प्राइसेस भी कम हो जाएगा। तो जो समझदार आदमी पहले कार लेने से मना किया था वो अब जाकर कार खरीद लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आप कह सकते हो क्या, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है, इनवर्स रिलेशन। और सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है डायरेक्ट रिलेशन। जहां पे अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगा, वहां डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। और जहां पे प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, डिमांड घट रहा है, वहां पे क्या होगा, इनवर्स रिलेशन। जैसे यहाँ पे इनवर्स रिलेशन था, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। नाउ हमारा थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, ठीक है। एक होता है नॉर्मल गुड्स और दूसरा होता है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर मतलब चीप गुड्स, चीपेस्ट गुड्स, ठीक है। और नॉर्मल गुड्स जो हम डेली यूज करते हैं, ठीक। तो नॉर्मल गुड्स के केस में देखो, इनकम को हम डिनोट करेंगे y से, y इक्वल टू इनकम, याद रखना, ठीक है, y इक्वल टू इनकम, याद रखना। अगर किसी इंडिविजुअल का इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट का उसका डिमांड भी बढ़ेगा। अगर किसी इंडिविजुअल का इनकम घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसका डिमांड भी किसी प्रोडक्ट को लेकर डिक्रीज ही होगा, ठीक है। इनकम बढ़ गया तो हम ये कह सकते हैं कि चलो जहां पे 1 kg लेते थे 5 kg एक बार ले लिए, ठीक है। जहां इनकम अगर घट गया तो फिर हम पाव भर से काम चला लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कौन से रिलेशन शेयर करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पे इंडिविजुअल के इनकम की बात हो रही है, ठीक है। अब इंफीरियर, कोई भी गुड्स ना इंफीरियर नहीं होता है, इंफीरियोरिटी डिपेंड्स अपॉन योर इनकम। इनकम पे देखेंगे ना कि कोई गुड्स मेरे लिए इंफीरियर है, मेरे बस का है कि नहीं है, ठीक है। अब अंबानी का अगर बात कर लो, अंबानी का एग्जांपल लो, तो अंबानी के लिए क्या इंफीरियर क्या सुपीरियर, उसके लिए तो सब कुछ ही इंफीरियर है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कुछ चीप नहीं होता है, वो इनकम लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर इंफीरियर गुड्स का बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम रास्ते का माल सस्ते में होता है ना, तो अगर रास्ते की माल का बात करें अगर हम, ठीक है, जैसे फेरी वाला जो गली में ठेला पे बेचने लाता है कोई भी सामान, ठीक है, उसका बात करें, तो इंफीरियर गुड्स में अगर किसी इंडिविजुअल का इनकम इंक्रीज हो जाएगा तो उस प्रोडक्ट को वो इंडिविजुअल डिमांड उसका कम हो जाएगा कि नहीं, अब हमको ठेले वाले से नहीं लेना, अब हम मॉल जाएंगे, होता है ना, तो डिमांड तो घट रहा है इंफीरियर गुड्स का, ठीक है। और अगर किसी इंडिविजुअल का इनकम लेवल डिक्रीज होगा तो उस जो भी रास्ते का माल सस्ते में जो भी सामान है उसका डिमांड भी बढ़ने लगेगा कि अभी पैसा नहीं है, मॉल नहीं जाते हैं, ठेले से ले लेते हैं, पैसा आएगा तो फिर अच्छे जगह से क्वालिटी वाला सामान ले लेंगे, ठीक है। तो ये था इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नाउ आते देखो एक एक करके समझाने के लिए बोर्ड चाहिए, बोर्ड छोटा है, ठीक है। चलो अब फोर्थ पे आते हैं। नाउ फोर्थ है हमारा, फोर्थ फैक्टर जो आपके इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करता है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। तो अगर कोई चीज, अगर कोई प्रोडक्ट हमको पसंद है, ठीक है, टेस्ट वाइज हमको पसंद है, ठीक, तो उस चीज का हम डिमांड बढ़ाएंगे, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे मैगी हो गया, ठीक है, मैगी हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, उसका टेस्ट हमको बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसका डिमांड भी हम बढ़ा देंगे। और अगर कोई चीज हो गया, यहाँ पे मैगी लिख दी है, ठीक है, मैगी, ठीक, मैगी से रिलेटेड कोई ऐसा प्रोडक्ट, हाँ, जैसे चिंग्स नूडल्स, ठीक है, चिंग्स नूडल्स अगर इसकी बात करते हैं, अगर हमको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो इसका डिमांड भी हम कम करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन शेयर करेंगे ये। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड इज एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये है ट्राइंगल का साइन, देखो अब इकोनॉमिक्स में इसको आप चेंज पढ़ना, ठीक है, चेंज
एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इन फ्यूचर। अगर हमको अभी पता चल जाता है कि फ्यूचर में कल को टमाटर, ठीक है, टमाटर का अगर बात करें तो और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा, अभी 100-200 रुपए किलो है जितना भी है, अब आगे डबल हो जाएगा, कल ही डबल हो जाने वाला है, ठीक है। तो आज ही हम मार्केट जाकर जितना टमाटर हो सके, जितना हम खरीद पाए उतना खरीद लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर प्राइस एंड करेंट मार्केट सिचुएशन की अगर बात करें तो देखो, अगर फ्यूचर में हमको बात चलता है कोई भी चीज का, किसका बात कर रहे थे हम, टोमेटो, ठीक है, टोमेटो का बात कर रहे थे, अगर हमको फ्यूचर का पता चलता है कि इसका प्राइस तो बढ़ने वाला है, तो करंट मार्केट सिचुएशन कैसा होगा, डिमांड भी इसका अचानक से बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर फ्यूचर में हमको पता चलेगा, जैसे आज, ठीक है, टमाटर अभी तो बहुत महंगे, 100-200 रुपए किलो तो है ही, ठीक है। तो अगर हमको पता चलेगा कि 2 दिन के बाद प्राइस इसका डिक्रीज होने वाला है, तो डिमांड हम अभी कम कर देंगे कि जब भी प्राइस कम होगा तब खरीदेंगे, अभी जितना है घर में उससे काम चला लो, ठीक है। तो ये था एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इन फ्यूचर, ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। तो 5 टाइप के फैक्टर्स थे आपके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिटरमिनेंट्स या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। और मार्केट डिमांड कर्व को इन 5 में से भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो क्लास 11 में फिलहाल आप नए हो, इधर हम नए हैं, साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते, समझते और एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। चलो बाय।